Hello dear students, this is Rajan Kotadia from the edX, our new platform। ये बच्चों हमारा न्यू प्लेटफॉर्म है। वहाँ पे हम बहुत सारे टीचर्स अभी धीरे धीरे आपको सबको अलग अलग सब्जेक्ट के जो एक्सपर्टाइज है वो पढ़ाते रहेंगे। जैसे मैं फिजिक्स आपको पढ़ाता हूँ और मेरे साथ और एक आप वीडियो देख रहे हो जीतू सर और एक मैथ्स पढ़ाते हैं। जैसे अभी हम दो टीचर पढ़ाते हैं, अभी आने वाले टाइम में बहुत सारे हम टीचर्स आएंगे, आपको फ्री टाइम मिलता होगा। जैसे जैसे फ्री टाइम मिलता जाएगा वैसे हम अलग अलग सब्जेक्ट आपको पढ़ाते जाएंगे। जैसे हम लोग सूरत सिटी में, जो गुजरात में हमारा सूरत सिटी है, वहीं पे हम कोचिंग चलाते हैं। तो हमारे जैसे फ्री टाइम होता है तो टीचर्स कोशिश करता है कि वीडियो बनाए, तो बच्चों को कोई क्लास मिस गया, कोई बच्चों को डाउट्स है तो उससे वीडियो देख सकता है। और साथ में आने वाले टाइम में बच्चों डीपीपी अपलोड करेंगे, जो आपको पीडीएफ फाइल, जैसे कि ये लेक्चर हमारा आज का लेक्चर है उसका मैं अभी है, उसके बाद पीडीएफ फाइल भी अपलोड करूंगा, उसके डीपीपी अपलोड किया जाएगा। तो उससे क्या होगा, आप लोग उसको नोट्स को ये वीडियो देख सकते हैं। उसके बाद आप क्या करना है, आपको इसकी डीपीपी सोल्व करना है और आपको उसको क्या करना है, जो नोट्स लिखा होगा उसको रिफर करिए, उसके बाद उसको डीपीपी सोल्व करिए, तो उससे कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। बराबर। तो ये बहुत बढ़िया तरीके से कोशिश किया है। बहुत अलग अलग जो वीडियो बनाते हैं, फिर पहले भी मैंने बताया था आपको कि जो वीडियो बनाया जाता है बच्चों, उसका क्या होता है कि बहुत सारी बुक्स में से रिफर किया जाता है। इसे 3-4 बुक्स से वीडियो बुक्स में से रिफर किया जाएगा, उसके बाद नोट्स बनाता जाता है, उसके बाद उसको प्रिपेयर करवाया जाता है, उसके बाद वीडियो किया जाता है। उसमें बहुत मेहनत होती है बच्चों, बट अगर आपका रिजल्ट अच्छा आ रहा है तो उसके सामने मेहनत कुछ नहीं है। बराबर। तो ये हम भी मेहनत करते रहते हैं, आप भी मेहनत करते रहते हैं। और कहते ना, कोई संकल्प मनुष्य के साहस से बड़ा नहीं, कोई संकल्प मनुष्य के साहस से बड़ा नहीं, हारा वही जो लड़ा नहीं। कहने की बात बच्चों है, कोई डिटर्मिनेशन, कोई एम, अगर आपका कोई एम है डॉक्टर बनने का, कोई आईआईटी में जाने का, तो ये संकल्प कहते हैं ना, कोई मनुष्य के साहस से बड़ा नहीं होता है। तो अगर मनुष्य कोशिश किया जाए तो उसको अचीव किया जा सकता है। अगर स्टार्टिंग में चलो रिजल्ट भी नहीं आ रहा है तो उससे डीमोटिवेट नहीं होने की जरूरत, एटलीस्ट हमने ट्राई तो किया, सेकंड बाय ट्राई किया, ठीक है, तो उससे सेटिस्फेक्शन मिलता है। बट एटलीस्ट अगर आप ट्राई नहीं करोगे तो वहां से कोई सेटिस्फेक्शन नहीं मिलता, उससे हमको खुद को सेटिस्फेक्शन नहीं मिलता। और कभी कभी कहते ना, कोई काम कर रहे बट रिजल्ट नहीं आ रहा है, कोई काम करे तब रिजल्ट नहीं आ रहा है, तब वैसी कंडीशन में खुद को मोटिवेट करने के लिए क्या कहेंगे, तो उसकी वैसी कंडीशन में मोटिवेट करने के लिए कहते हैं ना कि कोई कर्म किया तो फल मिलेगा बच्चों, कोई कर्म किया तो फल मिलेगा, आज नहीं तो कल मिलेगा। अगर कोई काम किया बच्चों तो उसमें चलो रिजल्ट नहीं आ रहा, तो आपको कहते ना, कोई कर्म किया तो उसका रिजल्ट मिलना ही है, आज नहीं तो कल मिलना है। बराबर। अभी चलो मोटिवेशन की बात बच्चों साइड में रखता हूं, पॉइंट पे लेके चलता हूं। यूनिट एंड डायमेंशन चैप्टर, तो स्टार्टिंग का इंट्रोडक्शन चैप्टर किया है मैंने कवर, उसके बाद आपको यहाँ पे कवर किया जाएगा यूनिट एंड डायमेंशन चैप्टर। जैसे कि तुम लोग देख ही सकते हो, फिजिकल क्वांटिटी फर्स्ट टॉपिक है, उसके बाद अलग अलग फिजिकल उसके एसआई यूनिट पढ़ेंगे, सबके यूनिट क्या होता है, डायमेंशनल फॉर्मूला पढ़ेंगे, बस वही हमारा आज का टॉपिक है। बराबर। तो स्टार्ट करते हैं क्लास 11 का चैप्टर नंबर 1 यूनिट एंड डायमेंशन। चैप्टर का बच्चों में टाइटल यहाँ पे के बाद दिया नहीं है, बट यहाँ पे फर्स्ट टॉपिक से आपको स्टार्ट करवाने की कोशिश किया है यहाँ पे। तो सबसे पहले बच्चों वहां पे मेंशन है फिजिकल क्वांटिटी। ये क्या होता है फिजिकल क्वांटिटी, ये वाइट। तो सबसे पहले फिजिकल क्वांटिटी मैंने वर्ड मेंशन किया है। ये जो टॉपिक क्या है, तो सबसे पहले यूनिट एंड डायमेंशन चैप्टर की बात करूं बच्चों, तो इसमें सबसे पहले पाएंगे फिजिकल क्वांटिटी। फिजिकल क्वांटिटी क्या होता है, देखिए फिजिकल क्वांटिटी अगर मैं बताऊं तुम लोग को कि अगर समझो जैसे कि फिजिक्स में बच्चों ये होगा, कोई चीज एग्जैक्ट नंबर चाहिए, कोई ऐसे तुक्के वाली बात वहां पे होती नहीं है, एग्जैक्ट नंबर से रिप्रेजेंट करना हो तो कोई चीज की कोई घटना हो रही है, कोई इंसिडेंट हो रहा है, उसको एग्जैक्ट नंबर से रिप्रेजेंट करना होता है। जैसे कि हम लोग सूरत में रहते हैं, तो सूरत से दूसरा हमारा गुजरात का नंबर 1 सिटी अहमदाबाद, तो वहां सूरत से अहमदाबाद तक अगर हम जा रहे हैं तो वहां ये दोनों के बीच में डिस्टेंस कितना है, दूरी कितनी है, तो हमको वी हैव टू रिप्रेजेंट बाय एग्जैक्ट नंबर से रिप्रेजेंट करना है। तो ये जो नंबर से एग्जैक्ट दूरी कितनी, तो हम कहते हैं कि अप्रोक्स तो नहीं कहते, पर वहां पे 350 किलोमीटर दूरी है, यहां से सूरत से अहमदाबाद तक की डिस्टेंस है 350 किलोमीटर। जो 350, ये 350 एग्जैक्ट नंबर बताता है कि यहां से सूरत से
अहमदाबाद तक ये दूरी है 350 किलोमीटर। जो 350 एग्जैक्ट नंबर से रिप्रेजेंट करता हो उसको कहेंगे फिजिकल क्वांटिटी। तो जो डिस्टेंस उसका होगा तो उसमें 350 किलोमीटर है। अगर कोई क्वांटिटी ऑफ मास से मेजर करना है, कोई मास को मेजर करना है, तो हम कहते हैं कि तो मास को मेजर करना है तो इसका 10 किलोग्राम मास है, तो 10 किलोग्राम वो एग्जैक्ट नंबर आया ना। ये एग्जैक्ट ऐसा नहीं है कि भाई इतना मास है, ज्यादा मास है, कम मास है, बट एक जेड नंबर से रिप्रेजेंट करता है उसको क्या कहेंगे, ये कहेंगे फिजिकल क्वांटिटी। तो मास इज ए फिजिकल क्वांटिटी। अगर आपको बोलूं कि सर ये वीडियो, ये टॉपिक खत्म करने में आपको सर 60 या 100 सेकंड लग रहा है, 100 सेकंड ये टॉपिक, और ये लेक्चर खत्म करने में मान लो हमारा 1 घंटा अप्रोक्स लगा ये लेक्चर, तो 60 इंटू 3600 तो 3600 सेकंड। तो ये वहां एग्जैक्ट नंबर की बात हो रही है ना, 3600 सेकंड, 3600 सेकंड। तो 3600 सेकंड ये एग्जैक्ट नंबर से रिप्रेजेंट करता है, उसको कहेंगे फिजिकल क्वांटिटी। बात समझ में आ रही है तुम लोग को भाई? ठीक है। अगर ये बोलोगे स्मार्ट बोर्ड का मेरे को डायमेंशन बताना है तो आपको क्या कहूंगा, लेंथ एन इसकी ब्रेथ से मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा तो मेरे को एरिया आएगा, बराबर। तो ये लेंथ मान लो इसमें बच्चों है कि भाई सर 3 मीटर है, ब्रेथ है सर इसकी 2 मीटर है, तो 3 टू 6 मीटर स्क्वायर इसका एरिया हुआ। तो ये जो 6 मीटर स्क्वायर है वो क्या हुआ, इसकी एग्जैक्ट नंबर से रिप्रेजेंट कर रहा हूं। ये तुक्के वाली बात नहीं है बच्चों, इसको कहेंगे फिजिकल क्वांटिटी। एरिया इज ए फिजिकल क्वांटिटी। ठीक है। तो बात समझ में आ रही तुम लोग को? फिजिकल क्वांटिटी मतलब एग्जैक्ट कोई नंबर, कोई इंसिडेंट हो रहा है उसको एग्जैक्ट नंबर से रिप्रेजेंट। अगर समझो ये अभी एसी चल रहा है सर का, तो इसलिए रूम का टेम्परेचर डाउन है, तो ये हम समझो बोलो कि अभी 10 डिग्री सेल्सियस है ये क्लास, ये मेरा स्टूडियो है, उसका टेम्परेचर है 10 डिग्री सेल्सियस। तो 10 डिग्री वो जो टेम्परेचर को 10 सेल्सियस में मेजर किया जाता है वो भी हम आगे बढ़ेंगे, तो वहां 10 वो एग्जैक्ट नंबर आया ना, उसको कहिए फिजिकल क्वांटिटी। बराबर क्लियर हो रहा है तुम लोग को? बराबर। तो अभी मैं बोलूँ कि सर मेरी स्पीड है 36 किलोमीटर पर आवर, 36 किलोमीटर पर आवर। अगर मैं इसके वही स्पीड से मैं चलता जाऊंगा तो 36 किलोमीटर पर आवर। ठीक है। तो यहाँ पे इसका मतलब क्या होगा, 1 घंटे में मैं कितना अप्रोक्स कवर करूंगा, 1 घंटे में बच्चों में कवर करूंगा, कितना कवर करूंगा 36। अगर ये कंटिन्यू अगर वही स्पीड से चलता गया तो क्या होगा, 1 घंटे में मैं क्या होगा 36 किलोमीटर कवर कर लूंगा। तो एग्जैक्ट नंबर आया ना। तो ये सब समझ में आ रही तुम लोग? सर हाँ अभी क्लियर हो रहा है। फिजिकल क्वांटिटी मतलब एग्जैक्ट नंबर से रिप्रेजेंट किया जाता है, उसको क्या कहेंगे फिजिकल क्वांटिटी। तो सर कौन सी फिजिकल क्वांटिटी नहीं है? सर अगर मैं बोलूं सर मेरे को थॉट आ रहे कि तुम लोग, मेरे को कोई दिमाग में थॉट आ रहे, तो थॉट को मैं मेजर कर नहीं सकता हूं। मेरे दिमाग में कोई थॉट्स आ रहे उसको मैं मेजर कर नहीं सकता हूं, तो उसको कहिए वो फिजिकल क्वांटिटी नहीं है। बात समझ में आ रही? जिसको तुक्के वाली बात नहीं करनी, अपने को तुक्के वाली बात करनी नहीं है, पर एग्जैक्ट नंबर्स चाहिए, एक्यूरेसी चाहिए, परफेक्शन चाहिए, जो उसको क्वांटिटी में घटना और उसको रिप्रेजेंट करने के जो एग्जैक्ट नंबर्स चाहिए, और जो नंबर से रिप्रेजेंट करती है जो क्वांटिटी, उसको कहेंगे फिजिकल क्वांटिटी। बराबर। तो यहाँ पे तो क्वांटिटी दैट कैन बी मेजर इज कॉल्ड फिजिकल क्वांटिटी। जिसको मेजर किया जा सकता है उसको कहेंगे फिजिकल क्वांटिटी कहेंगे। बराबर। तो इसके एग्जांपल कौन कौन से सर? लेंथ है, मास है, टाइम है, वेलोसिटी है, टेम्परेचर, एरिया, वॉल्यूम। बराबर। तो इसको कहेंगे फिजिकल क्वांटिटी कहेंगे। बराबर। तो ये हो गया फिजिकल क्वांटिटी। अच्छा रिमोट ले लेता हूं मैं 1 मिनट, स्लाइड चेंज करने में फायदा रहेगा। चलो दूसरा वाला वही बाय मिस्टेक आ गया है, चलो ठीक है। उसके बाद अब देखो फिजिकल क्वांटिटी कितने पार्ट में डिवाइड होगी आपकी, तो कहते हैं ना कोई फिजिकल क्वांटिटी 2 पार्ट में डिवाइड होती है। कौन कौन सी सर? एक तो फंडामेंटल होगी, एक डिराइव फिजिकल क्वांटिटी होगी। फंडामेंटल मतलब उसको हम तोड़ नहीं, मतलब वो फंडामेंटल वो बेस है, कोई चीज का बेस है, और बाकी सब क्वांटिटी उससे डिराइव होगी। फंडामेंटल को बेसिक है, उसको हम तोड़ नहीं सकते, और डिराइव को अगर हम तोड़ेंगे तो अगर उसको तोड़ के हमको फंडामेंटल बेस मिल जाएगा। अगर मैं आपको और क्लियर करवाने की कोशिश करूं कि जैसे कि कोई हम लोग छोटे क्लास में थे, हम लोग खेलते थे, कोई छोटे छोटे पार्ट बना के, जैसे कि अपने यहाँ पे दूसरा मैं बताऊं कि ये हमारा दूसरा डायग्राम आप देख सकते हो, तो पीछे ये छोटे छोटे पार्ट बना के मैंने एरोप्लेन बनाया। ठीक है। तो ये अगर एरोप्लेन को मैं तोड़ दूंगा तो मेरे क्या है कि छोटे छोटे पार्ट्स बन जाएगी। इसको मैं ज्वाइंट करके यहाँ पे टॉय बनाया एरोप्लेन का, तो ये कौन सा मेरा फंडामेंटल क्वांटिटी, ये मेरी डिराइव फिजिकल क्वांटिटी। ठीक है। तो ये फंडामेंटल है, इसको हम तोड़ नहीं सकते, इसको हम तोड़ नहीं सकते। हालांकि इसको तोड़ा,
इसको तोड़ के हमने ये अलग अलग पार्ट बना दिया, इसको हम ये लास्ट पार्ट है उसको तोड़ नहीं सकते, ठीक है। तो बेस है, ये बेस है और ये क्या हुआ, डिराइव हुआ, बराबर, बेसिक है, ठीक है। तो अभी यहाँ पे बेसिक फिजिकल क्वांटिटी जो फंडामेंटल है वो 7 फिजिकल क्वांटिटी होगी, आगे पढ़ेंगे, वो बेसिक है, उसको हम तोड़ नहीं सकते, बाकी सब उससे डिराइव हो गया। अगर मैं बोलूं सर टाइम, टाइम है तो टाइम बेस है, टाइम को फिर उसको स्प्लिट नहीं कर सकते। अगर मैं बोलूं डिस्टेंस, लेंथ, तो लेंथ को अगर मैं स्प्लिट नहीं कर सकता, तो लेंथ क्या हुआ मेरा, बेस फंडामेंटल हुआ। अगर टाइम क्या हुआ मेरा, फंडामेंटल क्वांटिटी हुआ। अगर मैं बोलूं तुम लोग को बताओ स्पीड का फॉर्मूला तुम लोग क्लास 9th में पढ़े हो, स्पीड बराबर डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। तो डिस्टेंस किस में, लेंथ में मापा जाता है। तो स्पीड कौन सी क्वांटिटी है, डिराइव फिजिकल क्वांटिटी, उसको हमने क्या डिराइव किया, किसका यूज करके, बेस का यूज करके हमने डिराइव किया, बराबर। तो ये बच्चों, तो ये क्या फंडामेंटल की बात करें तो यहाँ पे स्पीड की बात करूं तो स्पीड क्या होगा, इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो डिस्टेंस मतलब लेंथ में मापा जाएगा, टाइम तो टाइम, तो ये जो स्पीड होगा कौन सी होगा, डिराइव फिजिकल क्वांटिटी, और लेंथ ये टाइम ये क्या होगी, फंडामेंटल क्वांटिटी। वैसे हमारी 7 फंडामेंटल क्वांटिटी है, उसको हम तोड़ नहीं सकते, बाकी सब फिजिक्स की बहुत से अनगिनत फिजिकल क्वांटिटी है, उसको डिराइव कर सकते, किसका यूज करके, बेसिक का यूज करके हम डिराइव करना है, ये बेस का यूज करके डिराइव करना है, ठीक है, जिसकी मेजरमेंट, ठीक है। तो ये ओके, कौन कौन सी फिजिकल क्वांटिटी है, देखो यहाँ पे ये 7 फंडामेंटल क्वांटिटी है, ठीक है। ये लेंथ है, लेंथ है, ये मास, टाइम, टेम्परेचर, अलग अलग फिजिकल क्वांटिटी है बच्चों। यहाँ पे मैं आपको यहाँ पे बताऊं तुम लोग को, तो सर यहाँ ब्लैक कलर कर देता हूं, ओके। लेंथ ये 7 फंडामेंटल क्वांटिटी है बच्चों, ठीक है। लेंथ है, मास है, टाइम, टेम्परेचर, टेम्परेचर उसको हम स्प्लिट नहीं, करंट जो क्लास 10th में आप पढ़ चुके होंगे इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर में, इलेक्ट्रिक करंट, बराबर। तो उसको कहेंगे यहाँ पे इलेक्ट्रिक। ल्यूमिनस इंटेंसिटी, अब सर ये ल्यूमिनस इंटेंसिटी क्या होता है, कोई इंटेंसिटी से कितनी लाइट की रेट मेरे पास आ रही है, कोई लाइट की रेट, कोई वहां पे कोई बल्ब है, कोई या जहां से सोर्स ऑफ लाइट है वहां कितनी इंटेंसिटी मेरे पास लाइट आ रही है, उसको कहेंगे ल्यूमिनस इंटेंसिटी। और क्वांटिटी ऑफ मैटर्स, ये मोल, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, ये कोई आप केमिस्ट्री में पढ़े होगे मोल कंसेप्ट, ठीक है। पर इसका कम यूज होता है, किसका किसका, ये दोनों का तो कम ही यूज होता है, बहुत रेयरली यूज होता है, बहुत लेस परसेंटेज यूज होता है। मेन तो ये 3 होते बच्चों, ये 3 का सबसे ज्यादा यूज होता है, ये कम कम यूज होता है, इसका इससे ज्यादा आएगा, पर ये लास्ट में तो उसका बहुत कम रेयरली यूज होगा, ठीक है। अगर लेंथ को रिप्रेजेंट करना है तो हम किस में, लेंथ का सिंबल होगा मीटर में मेजर करेंगे, मास को किलोग्राम में मेजर करेंगे, टाइम को सेकंड में मेजर करेंगे, ये इसको आएगा केल्विन में, और ये करंट को एम्पियर में। एक इसका यूनिट होगा कैंडेला, सीडी, और ये मोल कंसेप्ट इसको मोल से करेंगे, बराबर। तो सबसे पहले मैं बता दूं कोई भी फिजिकल क्वांटिटी को मेजर कैसे करेगा, अगर कोई फिजिकल क्वांटिटी उसको मेजर करना हो तो कैसे मेजरमेंट करेंगे, वो मैं आपको बताता हूं बच्चों। तो मेजरमेंट की बात करूं तो मेजरमेंट कैसे करेंगे, तो यहाँ पे मैं आपको, और अगर मैं यहाँ पे एक स्लाइड बताता हूँ कि सर मेजरमेंट करना है मेरे को, कोई फिजिकल क्वांटिटी मेजरमेंट करना है, जैसे कि मैं बोलूँ सर यहाँ सूरत से, अभी आपको एग्जाम्पल बताया था, सूरत टू अगर यहाँ पे बताओ अहमदाबाद तक, अब 350 किलोमीटर डिस्टेंस है, ठीक है। तो 350 किलोमीटर ये डिस्टेंस मेरा क्या फिजिकल क्वांटिटी है, ठीक है। उसको एग्जैक्ट नंबर से किया तो 350 किलोमीटर मैंने बताया, ठीक है। तो अब देखो कोई भी क्वांटिटी को मेजर करने के लिए मेरे को एक रेफरेंस पॉइंट चाहिए, कोई रेफरेंस पॉइंट चाहिए, उसके साथ कंपेयर कर सकता हूं। तो मेरे पास फिक्स है 1 किलोमीटर, ये 1 किलोमीटर ये उसकी फिक्स होती है भाई, 1 किलोमीटर उतना डिस्टेंस कोई 1 किलोमीटर मापा जाता है। फिर अब कोई भी दुनिया के कोई भी देश में चले जाओ तो वहां पे क्या होगा, 1 किलोमीटर को ही उतना डिस्टेंस मापा जाएगा, अगर इतना चले तब उसको 1 किलोमीटर किया जाएगा। तो जो एक रेफरेंस पॉइंट कौन सा 1 किलोमीटर है, एक बेसिक यूनिट है, और इसको 350 गुना, 1 किलोमीटर का 350 गुना हुआ, वो क्या हुआ मेरा डिस्टेंस हुआ। अगर मैं बोलूं सर मास की बात करें तो ये मास है मेरा, यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट है उसका मास है 10 किलोग्राम है, 10 किलोग्राम है।
तो यहाँ जो किलोग्राम हो क्या बेसिक यूनिट हुआ, किलोग्राम क्या हो गया स्टैंडर्ड रेफरेंस पॉइंट हुआ, 1 किलोग्राम मेरा रेफरेंस पॉइंट है, उससे कितना 10 गुना, उससे 10 गुना ये हुआ, ये जो मास उसका 10 गुना, तो एक जो रेफरेंस पॉइंट चाहिए उसके साथ में अगर कंपेयर कर सकता हूं, उसके एक रेफरेंस पॉइंट चाहिए उसके साथ मैं कंपेयर कर सकता हूं, बराबर। तो यहाँ ये जो 1 किलोग्राम का कितना 10 गुना हो उसको क्या कहेंगे, मास कहेंगे, बराबर। अगर मैं बोलूं सर ये बोर्ड का एरिया है अभी हमारा 6 मीटर स्क्वायर, ये चलो ये तो मीटर स्क्वायर, तो ये हम कह सकते हैं हाँ 1 मीटर स्क्वायर का एरिया, चलो ये तो डिराइव फिजिकल क्वांटिटी होगी। अगर मैं बोलूं सर यहाँ पे रूम का टेम्परेचर 10 केल्विन है, केल्विन तो नहीं कह सकते, पर यहाँ पे अगर मैं बोलूं 10 डिग्री सेल्सियस है, 10 डिग्री सेल्सियस है, ठीक है। तो यहाँ पे ये अगर एक सेल्सियस एक रेफरेंस पॉइंट हुआ, बराबर, उसके साथ तो कंपेयर कर सकते हैं। एक सेल्सियस फिक्स है, इतना इसका टेम्परेचर इतना होता है, उसको 1 सेल्सियस किया जाता है, एक रेफरेंस पॉइंट हुआ उससे कितना 10 गुना हुआ, ठीक है। तो इसको कोई भी फिजिकल क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करना है तो Q उसका फॉर्मूला KNU, NU, U क्या है, वो रेफरेंस पॉइंट है, यूनिट है, ठीक है, मीटर है, आपको किलोग्राम है, टेम्परेचर सेल्सियस है, टाइम, ये समझो एक टॉपिक कंप्लीट करने में मेरे को सर लगा 60 सेकंड लगा, 60 सेकंड लगा टॉपिक कंप्लीट करने। तो सेकंड क्या हो, एक रेफरेंस पॉइंट है, 1 सेकंड फिक्स होता है, इसको यूनिट कहा जाता है, बराबर। 1 सेकंड फिक्स है, इसको कहेंगे यूनिट। और ये 60 गुना, 1 सेकंड का 60 गुना हुआ, 60 टाइम हुआ, उसको कहेंगे, ये फिजिकल क्वांटिटी को ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे, बराबर। तो एन मतलब कितने गुना, और यू मतलब एक रेफरेंस पॉइंट चाहिए अपने को कोई भी कंप्लीट करने में, बराबर। तो ये रेफरेंस पॉइंट को ये कहेंगे यूनिट पॉइंट, बराबर। तो यहाँ पे देखो मेजरमेंट ऑफ फिजिकल क्वांटिटी मेंशन किया, द मेजरमेंट ऑफ फिजिकल क्वांटिटी इज द प्रोसेस, measure is the process of comparing this quantity with the standard amount of unit, standard amount of physical quantity with the same kind is called unit, ठीक है। तो measurement is the comparing, मतलब कोई अगर मैं बोलूं सभी आपको बताया ना कि भाई 100 मीटर डिस्टेंस 100 मीटर है, तो क्या कह रहे हैं, देखो ये इज कंपेयरिंग दिस क्वांटिटी विद द स्टैंडर्ड, ये इसको कंपेयर करना है किसके, स्टैंडर्ड से। स्टैंडर्ड किसका, 1 मीटर है, ये फिजिकल 100 मीटर है, तो इसमें 100 गुना मीटर है, तो ये किसके साथ कंपेयर करे, किसके, 1 मीटर के साथ कंपेयर कर रहा हूं। ये जो हमारा डिस्टेंस है 100 गुना है, तो 100 इक्वल टू आया डी बराबर 100 मीटर आया, ठीक है। तो ये फिजिकल, इसको ये जो एक जिसके साथ कंपेयर कर रहे हैं उसको क्या कहेंगे, यूनिट कहेंगे। अगर मैं बोलूं सर यहाँ पे ये एक लेक्चर कंप्लीट करने में 3600 सेकंड लगा, 3600 सेकंड लगा, तो ये जो सेकंड है वो क्या हमारा रेफरेंस पॉइंट है, उसके साथ हम कंपेयर कर सकते हैं। तो इस सेकंड को क्या कहेंगे, यूनिट कहेंगे, सेकंड को क्या कहेंगे, यूनिट कहेंगे, बराबर। तो इसको रिप्रेजेंट टू मेजर फिजिकल क्वांटिटी वी नीड अ स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ क्वांटिटी। अगर मास को मेजर करना है तो मास का स्टैंडर्ड यूनिट क्या हुआ, किलोग्राम हुआ। टाइम को मेजर करना है उसका स्टैंडर्ड यूनिट क्या हुआ, सेकंड हुआ। डिस्टेंस को मेजर करना है उसका स्टैंडर्ड यूनिट क्या हुआ, मीटर हुआ। वैसे कोई एक स्टैंडर्ड यूनिट चाहिए अगर वो क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करने के लिए, बराबर। तो यहां पे Q बराबर एन यू, Q बराबर एन गुना ये यूनिट, समझो कोई यूनिट है उसका एन टाइम्स वो क्या आएगा, वो फिजिकल क्वांटिटी आपको रिप्रेजेंट करेगा, बराबर। कोई यूनिट का उसका एन टाइम्स, ये मीटर है, समझो यूनिट है आपका मीटर आया, तो 10 मीटर, ये मीटर यूनिट हुआ, उसका एन टाइम्स हुआ। अगर समझो 100 सेकंड, 100 सेकंड, तो सेकंड क्या हुआ, यहाँ यूनिट हुआ, उसके 100 गुना सेकंड हो गया, बराबर। अगर मैं वो सर 20 किलोग्राम, तो किलोग्राम क्या हुआ, यूनिट हुआ, यहाँ पे किलोग्राम यूनिट हुआ, उसके 20 गुना, बराबर। तो एन इज क्यू इज ए फिजिकल क्वांटिटी है, एन नंबर है हमारा, और यू यूनिट है, बराबर। बात क्लियर हो रही तुम लोग को, ठीक है। तो इस तरह से कोई भी फिजिकल क्वांटिटी को मेजर किया जा सकता है, क्योंकि मैंने अभी बताया था फिजिकल क्वांटिटी एग्जैक्ट मतलब नंबर चाहिए, एग्जैक्ट ऐसे नहीं कि तुक्के वाली बात सर कोई भी चलेगा, एग्जैक्ट नंबर से रिप्रेजेंट करेगा उसको क्या कहेंगे, फिजिकल क्वांटिटी कहेंगे, बराबर। तो अभी आपको समझा है, वैसे 7 फंडामेंटल हमारी क्वांटिटी है, ठीक है, जो इससे फंडामेंटल उसको हम तोड़ नहीं सकते। बाकी जो डिराइव फिजिकल क्वांटिटी आएगी उसको हम तोड़ेंगे तो हमको क्या मिलेगा, फंडामेंटल क्वांटिटी मिलेगा। फंडामेंटल क्वांटिटी को तोड़ नहीं सकते, बराबर, उससे बाकी फिजिकल क्वांटिटी डिराइव हो पाएगी, बराबर। तो ये 7 फंडामेंटल क्वांटिटी है। कौन कौन सी आपको बता दिया, लेंथ, मास, टाइम, टेम्परेचर, इलेक्ट्रिक करंट, ये हमारा ल्यूमिनेस इंटेंसिटी, क्वांटिटी ऑफ मैटर। हालांकि ये सब कम यूज होगा, बट ये जनरली ये 3 ज्यादा यूज हो गए, बराबर।
इसका अलग अलग सिंबल होगा, लेंथ का आया तो मीटर में मेजर किया, मास होगा तो किलोग्राम में मेजर करेंगे, टाइम को सेकंड में, करंट को टेम्परेचर को केल्विन में, करंट को एम्पियर में, ल्यूमिनस इंटेंसिटी केडीला, ये मोल आ गया है। और ये दूसरी दो फिजिकल क्वांटिटी है उसको सप्लीमेंट्री क्वांटिटी कहेंगे। सप्लीमेंट्री क्वांटिटी मतलब रहेगा कि उसको डायमेंशन का यूनिट नहीं होता है, ठीक है, उसको अगर मैं बताऊं सप्लीमेंट्री क्वांटिटी क्या होती है, अगर मैं बताऊं तुम लोग, सप्लीमेंट्री क्वांटिटी मतलब ये रहेगा, एक एंगल मेजर करना होता है तब ये सप्लीमेंट्री क्वांटिटी यूज करेंगे। जैसे कि ये एंगल आपने देखा होगा, ठीक है, तो कभी एंगल्स हमको मेजर करना है तो एंगल का फॉर्मूला क्या होता है, हमारा आर्क अपॉन रेडियस होता है। ये हमारा आर्क है, ये आर्क हमारी, ठीक है, तो थीटा बराबर में फॉर्मूला क्या यूज करूंगा, आर्क अपॉन रेडियस, ठीक है, ये आर्क अपॉन रेडियस, तो थीटा बराबर क्या होगा, आर्क अपॉन रेडियस, ठीक है। तो आपको समझाया इस थीटा बराबर आर्क अपॉन रेडियस, उसको एंगल किस में मेजर किया, रेडियन में मेजर किया गया। हालांकि डिग्री होता है, डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट कर सकते हैं, पर यहाँ पे थीटा बराबर, मान लो ये जो आर्क आई है हमारी, आर्क को उसके रेडियस से डिवाइड कर देना है, ये मान लो जो आर्क है एल आर, तो थीटा बराबर फॉर्मूला क्या हो जाएगा, एल अपॉन आर, बराबर, फिर एल अपॉन आर आ गया। ये 2 डायमेंशनल में होता है तब ये प्लेन एंगल यूज किया जाएगा, 2 डायमेंशनल में होगा तब प्लेन एंगल यूज किया जाएगा, बराबर। तो ये अगर 3 डायमेंशनल में है, 3 डायमेंशनल में बताया तो सॉलिड एंगल होता है। सॉलिड एंगल में अगर आपको बनाने को मेरे पास पेज है तो आई एम ट्राइंग टू मेक द विजुअलाइज सॉलिड एंगल क्या होता है, ठीक है, तो ये सॉलिड एंगल होता है। तो ये ऐसे एंगल बन रहा है आपको, एंगल ये वाला एंगल, ये एंगल है, ठीक है, तो उसको क्या कहेंगे, सॉलिड एंगल कहेंगे। सॉलिड एंगल का फॉर्मूला क्या होता है, ये बच्चों सॉलिड एंगल इक्वल टू होता है ये एरिया जो यहाँ पे ऐसा रखा, सॉलिड एंगल इक्वल टू एरिया अपॉन ये यहां से यहां तक की दूरी है आर, तो आर स्क्वायर, इसको कहेंगे सॉलिड एंगल, ठीक है, इसको कहेंगे सॉलिड एंगल। इसका यूनिट होता है स्टेरेडियन, ये होता है स्टेरेडियन, बराबर। अरे क्या घड़ी आ गई, इसका यूनिट होता है स्टेरेडियन, बराबर, एस आर इसका सिंबल है, और इसका रेडियन, इसको यूनिट रहेगा, रेडियन यूनिट रहेगा, बराबर। बात समझ में आ रही है। तो ये 2 एंगल है, दो फिजिकल और क्वांटिटी है, ओके। जब एंगल्स की बात करना है तब ये 2 फिजिकल क्वांटिटी यूज किया जाएगा, ओके ओके। आगे बढ़ते हैं बच्चों, डिराइव फिजिकल क्वांटिटी। जैसे कि अभी आपको समझाया कि फिजिकल क्वांटिटी जो 7 फंडामेंटल थी उसके बेस से हम लोग 7 अलग अलग फिजिकल क्वांटिटी डिराइव कर सकते हैं, ठीक है। तो विच द फिजिकल क्वांटिटी विच डिपेंड्स अपॉन अदर फिजिकल क्वांटिटी फॉर इट्स मेजरमेंट, नॉन इज ए डिराइव क्वांटिटी विच आर मेड, और 7 फंडामेंटल क्वांटिटी से बनी हुई होती है, ठीक है। अब जो 7 फंडामेंटल क्वांटिटी के अलावा, 7 फंडामेंटल तो हमारी बेसिक फंडामेंटल क्वांटिटी है ही, उसके अलावा जो फिजिकल क्वांटिटी उसको क्या कहेंगे, डिराइव फिजिकल क्वांटिटी कहेंगे, बराबर। जैसे कि एग्जांपल आपको समझाओ कि सर स्पीड का फॉर्मूला भी आपको समझा, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो डिस्टेंस मतलब लेंथ में मापा जाएगा, टाइम मतलब टाइम तो सेकंड, टाइम का टाइम ही रहेगा, टाइम सेकंड में मापा जाएगा। तो जो ये लेंथ एंड टाइम क्या होगा, वो क्या होगा, हमारी फंडामेंटल क्वांटिटी, उससे हमने क्या डिराइव किया, स्पीड डिराइव किया, बराबर। अगर तुम लोग समझाओगे सर मोमेंटम का फॉर्मूला क्लास 9 में पढ़े होगे, तो मास इंटू वेलोसिटी होता है। तो मास ये कौन सा हमारा फंडामेंटल क्वांटिटी है, वेलोसिटी, वो भी डिराइव, पर उसको भी तोड़ सकते हैं। वेलोसिटी का फॉर्मूला तोड़ेंगे तो डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, डिस्प्लेसमेंट वो लेंथ में मापा जाएगा, टाइम मतलब सेकंड में मापा जाएगा। तो मास, लेंथ इन ये टाइम, ये कौन सी, वो ये फंडामेंटल, उससे हमने क्या डिराइव किया, मोमेंटम, और डिराइव फिजिकल क्वांटिटी डिराइव किया, बराबर। अगर एक्सेलरेशन की बात करो, एक्सेलरेशन कर लो क्या होगा, v माइनस यू अपॉन टी, मतलब चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। और वेलोसिटी को भी अगर हम तोड़ेंगे तो क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम इनटू टाइम, डिस्प्लेसमेंट मतलब एस, वो क्या होगा, फंडामेंटल क्वांटिटी है, मतलब लेंथ में मापा जाएगा, टाइम और टाइम को तो टाइम में मापेंगे, बराबर। तो यहाँ पे ये कौन सी हमारी क्वांटिटी है, फंडामेंटल है, इससे हमने कौन सी क्वांटिटी किया, डिराइव फिजिकल क्वांटिटी किया। तो जो डिराइव फिजिकल क्वांटिटी रहेगी वो हम किसका, फंडामेंटल क्वांटिटी को यूज करके हम क्या करेंगे, जो क्वांटिटी डिराइव करेंगे उसको क्या कहेंगे, डिराइव फिजिकल क्वांटिटी कहेंगे, बराबर। तो जो बेसिक
क्वांटिटी है वो फंडामेंटल है, जो बाकी उससे जो डिराइव किया जाएगा उसको क्या कहेंगे, डिराइव फिजिकल क्वांटिटी कहेंगे, बराबर। तो ये जो फंडामेंटल से ही हमारी जो क्वांटिटी डिराइव होगी वो डिराइव फिजिकल क्वांटिटी, और जो बेसिक है उसको कहेंगे फंडामेंटल क्वांटिटी कहेंगे, ठीक है। आगे बढ़ा दो तुम लोग कहानी, ठीक है। तो सिस्टम ऑफ यूनिट, अब देखिए सिस्टम ऑफ यूनिट की बात करूं तो इसमें यूनिट में पहले कहानी से समझते, अगर इसके पहले सभी देखो, सबसे पहले जैसे हम लोग यहाँ पे वी ऑल आर लिविंग इन इंडिया, हम भारत देश में रहते हैं बच्चों, तो उसमें हमारा जैसे डिस्टेंस होता है वो किस में मेजर करते हैं, किलोमीटर में मेजर करते हैं, या ज्यादा डिस्टेंस होता है तो किलोमीटर में मेजर करते हैं, या कम डिस्टेंस होता है तो मीटर में मेजर करते हैं। अगर उससे भी कम रहेगा तो किस में करेंगे, सेंटीमीटर में करेंगे। उससे भी कम होता है तो किस में करते हैं, माइक्रोमीटर में मेजर करते हैं। तो पहले के टाइम क्या होता था, सभी देश का अलग अलग यूनिट था। जैसे कि हम लोग अगर दूसरी कोई कंट्री में जाएंगे तो वहां पे वो मास को पाउंड में, सॉरी डिस्टेंस था उसको कोई कोई जगह क्या किस में मेजर करते थे, मीटर में मेजर करते थे, कोई जगह क्या है कि सेंटीमीटर में मेजर करते थे, कोई जगह फुट में मेजर करते थे। तो फिर दिक्कत वाली केस हो गई, फिर ये फुट में मेजर किया किसने, सेंटीमीटर में मेजर किया, कोई जगह मीटर में मेजर किया था। जैसे मास था उसको कोई कोई जगह पाउंड में मेजर करते थे, कोई जगह किलोग्राम में मेजर करते थे। तो सबका अलग अलग यूनिट था, ठीक है, सभी देश का अलग अलग यूनिट था, इसलिए उसको सभी देश अलग अलग तरीके से मानते थे। फिर दिक्कत वाली केस होगी, क्योंकि यहाँ पे समझो हम लोग यहाँ 1 किलोमीटर में मापा, वो मीटर में माप रहे थे, हालांकि कन्वर्ट कर सकते किसने, फुट में मापा। तो इसलिए सभी देश के अलग अलग सिस्टम ऑफ यूनिट थी। उसके बाद सभी देश ने मिलकर एक फाइनल एक सिस्टम बनाई, उसको एसआई सिस्टम कहेंगे, सेंटर सिस्टम इंटरनेशनल। हर जगह पे, हर देश में, गली गली में, गांव गांव में वही सिस्टम फॉलो होती है, उसको कहेंगे एसआई सिस्टम, उसको कहेंगे एसआई सिस्टम, ठीक है। तो यहां पे देखो, कंप्लीट सेज द बेस एंड डिराइव सिस्टम ऑफ यूनिट, बराबर। इन द अर्लियर साइंटिस्ट सिस्टम ऑफ डिफरेंट यूनिट फॉर द मेजरमेंट। अर्लियर कंट्रीज, डिफरेंट कंट्रीज डिफरेंट यूनिट को मेजरमेंट करने के लिए यूज करते थे। फ्यू ऑफ देम आर गिवन पॉपुलर थे, उसमें कुछ पॉपुलर जैसे सीजीएस। सीजीएस सिस्टम में इट इज बेस्ड, ये कौन सी जगह पे मापा जाता था, फ्रांस में। तो यहाँ पे डिस्टेंस होता था उसको वो सेंटीमीटर में मेजर करते थे, मास को ग्राम में मेजर करते थे, टाइम को सेकंड में मेजर करते थे, ठीक है। अगर दूसरी देश की बात करूं बच्चों तो ब्रिटिश में वो डिस्टेंस को फुट में मेजर करते थे और मास को पाउंड में मेजर करते थे, टाइम को तो सेकंड में यूज करते थे। जैसे हमारे भारत देश था तो हमारा एमकेएस, उसमें मीटर, किलोग्राम, सेकंड था, ठीक है। वो सब सेंटीमीटर किसका यूनिट था, लेंथ का है। मास किसका यूनिट है, सॉरी ग्राम का अगर फंडामेंटल यूनिट बताओ तो मास है। टाइम का सेकंड, टाइम को सेकंड में मापा जाता था, ठीक है। तो फिर उसके बाद सभी देश ने एक फाइनल सिस्टम बनाई बच्चों, कैसा कंफ्यूजन नहीं हुआ, क्योंकि इधर हम फुट में मेजर करें, वहां पे मास को पाउंड में मेजर करेंगे, फिर वो एसआई सिस्टम कहेंगे। हर जगह पे वही सिस्टम फॉलो होगी, उसको एसआई सिस्टम कहेंगे। एसआई सिस्टम क्या होगा, ठीक है। तो एफपीएस लेंथ को यहाँ पे जो भी बताए, ये फुट, पाउंड, सेकंड, तो ये जो फुट लेंथ को इसमें फुट में मेजर करते थे, यहाँ पे मास को पाउंड में मेजर करते थे, टाइम को तो सर सेकंड में वही जगह था, ठीक है। अगर सीजीएस सिस्टम की बात करूं तो सीजीएस सिस्टम वो लेंथ में क्या है, वो सेंटीमीटर में मेजर करके, नाम ही है, सी मतलब सेंटीमीटर, जी मतलब ग्राम, टाइम मतलब सेकंड, यहाँ पे मीटर, किलोग्राम, सेकंड, फुट, पाउंड, सेकंड, ठीक है। तो फिर बच्चों एसआई सिस्टम बताइए। जैसे मैंने बताया एसआई सिस्टम क्या होगा बच्चों, हर देश में, हर गांव में, गली गली में वही सिस्टम फॉलो, यूनिट मेजर किया जाएगा। तो ये एसआई सिस्टम डिस्टेंस को, लेंथ को मीटर में मेजर करेंगे, करंट को जो क्लास 10th में पढ़े उसको एम्पियर में ही मेजर किया जाएगा, ठीक है। जो ये मास को किलोग्राम में ही मेजर करेंगे, टाइम होगा सेकंड में मापा जाएगा, और करंट होगा, सॉरी टेम्परेचर, उसको केल्विन में मेजर किया जाएगा। हालांकि ये कम यूज है, मोल एंड कैंडेला, ठीक है। ये 7 फंडामेंटल क्वांटिटी है। फिर ये एसआई सिस्टम हर जगह भी आपको वही यूज करना है, बराबर। तो ये 7 हमारी फंडामेंटल क्वांटिटी हुई बच्चों। अभी बच्चों नेक्स्ट टॉपिक है डायमेंशंस। डायमेंशंस क्या होता है, देखो
जैसे कोई लेंथ की बात करूं तो लेंथ की बात करें तो अगर वो लेंथ को किलोमीटर में मेजर करे, माइक्रोमीटर में मेजर करे, सेंटीमीटर में मेजर करे, मिलीमीटर में करे, तो लेंथ के बहुत सारे यूनिट हैं। तो ऐसा क्यों ना किया जाए कि लेंथ की बात किया जाए तो उसको एक ही सिंबल दिया जाएगा, एक ही सिंबल दिया जाएगा। जैसे कि दूसरी बात करो तुम लोग को मास की बात करो तो मास का कितने सारे किलोग्राम है, ग्राम है, पाउंड है। तो ऐसा क्यों ना किया जाए कि मास को एक ही सिंबल दिया है, मास की बात आए तो एक ही सिंबल दिया जाएगा। टाइम का कैसे मिनट है, आवर है, सेकंड है, तो ऐसा क्यों ना किया जाए कि टाइम को एक ही सिंबल दिया जाएगा। ठीक है, तो ऐसे जो एक सिंबल दिया जाता है उसको क्या कहेंगे, डायमेंशन कहेंगे। ठीक है, तो इसमें जैसे कि कभी भी मास की लेंथ की बात किया जाएगा, कभी भी लेंथ की आपको बात करें बच्चों, ठीक है, तो लेंथ को आपको एक ही सिंबल दे देना है। लेंथ की बात किया जाए तो इसमें लेंथ का एक ही सिंबल होगा, क्या रहेगा, एल। ठीक है, तो मास की कभी भी बात किया जाएगा तो मास का सिंबल क्या रहेगा, एम। टाइम की कभी भी बात जाएगा तो टाइम का सिंबल क्या रहेगा, टीएम। तो ये डायमेंशन है। करंट के ए टेम्परेचर का क्या होगा, केल्विन रहेगा। के सिंबल सॉरी ल्यूमिनेसेंस इंटेंसिटी का सीडी एंड अमाउंट ऑफ सब्सटेंस का मोल रहेगा। और अगर मैं डीप में आपको समझाऊं, डायमेंशंस क्या होता है, एक पावर होता है। डायमेंशन आर द पावर्स, डायमेंशन पावर होता है, बराबर। ठीक है, अगर मैं बात करूं लेंथ, अभी आपको समझानी है लेंथ, लेंथ का ये लेंथ का L1 पावर, ये क्या है, 1 है डायमेंशन। तो लेंथ की बात किया जाए तो 1 डायमेंशन है किस में, लेंथ में। मास की बात किया तो मास का यहाँ पे मास ये 1, डायमेंशन आर द पावर्स। डायमेंशन क्या है, पावर्स है। तो फंडामेंटल क्वांटिटी को पावर्स दिया जाएगा। टाइम की बात किया जाए उसकी ये क्या है, ये पावर है 1। करंट की बात किया इसके ये 1 पावर है। ठीक है, तो डायमेंशन आर द पावर्स, डायमेंशन आर द पावर्स टू विच फंडामेंटल क्वांटिटी आर द रेज इन ऑर्डर टू ऑब्टेन एक्सप्रेस फिजिकल क्वांटिटी। ठीक है, तो ये जो कोई भी फिजिकल क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करने के लिए जो फंडामेंटल क्वांटिटी में कन्वर्ट करेगा उसको फिर उसको पावर दिया जाएगा। अगर ऐसे कंसेप्ट क्लियर नहीं हो रहा है, देखो और क्लियर करते हैं अगर आपको। ठीक है, अगर मैं बताऊं तुम लोग को, एक मेरे पास एरिया है, एरिया का डायमेंशनल फॉर्मूला निकालना है। तो एरिया क्या होगा, लेंथ, एरिया का फॉर्मूला तुम लोग जानते हो, लेंथ इंटू ब्रेथ होता है, बराबर, लेंथ इंटू ब्रेथ होता है, एरिया लेंथ इंटू ब्रेथ। तो लेंथ को किस में मेजर करके, मीटर में मेजर करके, ब्रेथ को भी किस में मेजर करके, मीटर में मेजर करके। तो एरिया का यूनिट क्या हुआ, मीटर स्क्वायर हुआ। तो इसका डायमेंशन निकालना है। तो मीटर मतलब क्या है बच्चों, लेंथ में, लेंथ का कितना होगा, L2 आएगा, उसको आपको स्क्वायर ब्रैकेट में लिख देना है। ठीक है, और जनरली बच्चों मैंने अभी बताया, पहले बताया था, मास, लेंथ एंड टाइम 3 जनरली यूनिट हो, ज्यादा यूज हो गए। तो यहाँ पे इसको अकेला सही नहीं, इसलिए आपको क्या कहते हैं, या मास में कितना पावर है, कुछ मास तो रिप्रेजेंट करता ही नहीं है, आपको एम का क्या लिख देने का, 0 लिख देने का। एल का कितना पावर, 2 तो है, टाइम को भी रिप्रेजेंट नहीं कर रहे तो T⁻0। तो डायमेंशनल फॉर्मूला क्या है, डायमेंशन क्या है, M0 L2 T2, बराबर। डायमेंशन आर द पावर्स। अब एरिया का लेंथ में कितना डायमेंशन है, 2। एरिया का मास में कितना डायमेंशन है, 0। एरिया का टाइम में कितना डायमेंशन है, 0। ठीक है, तो ये क्या होगा, ये डायमेंशन होगा M0 L2 T0। अगर दूसरा एग्जांपल की बात करूं तो वॉल्यूम, वॉल्यूम में क्या है, इसका यूनिट क्या होगा, इसको मीटर में मेजर करेंगे, ब्रेथ को भी मीटर में मेजर करेंगे, हाइट को भी मीटर में मेजर करेंगे। वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है लेंथ, ब्रेथ एंड हाइट, तीनों मल्टीप्लाई करो। तो इसका यूनिट क्या हो गया बच्चों, मीटर क्यूब हो गया। किस क्या हो गया, मीटर क्यूब हो गया। इसको अगर डायमेंशन के मैं बता, तो ये मास में उसका डायमेंशन है ही नहीं, तो M0 लिख दो। लेंथ में कितना आएगा, मीटर मतलब लेंथ में कितना आएगा, 3 है तो L3 आएगा। टाइम में क्या आएगा, 0 आ गया। ठीक है, ये आ गया। तो ये वॉल्यूम, वॉल्यूम का डायमेंशन मास में क्या है, 0, लेंथ में क्या है, 3, टाइम में क्या है, 0, बाकी दूसरे और है एम्पियर में। पर ये जनरली 3 यूनिट, 3 डायमेंशन ज्यादा यूज होते हैं, हमको MLT फॉर्म में लिखेंगे, बराबर। बाकी आगे देखते हैं। डेंसिटी, डेंसिटी का फॉर्मूला तुम लोग जानते हो क्या होता है, मास, मास में को किस में मेजर करके, किलोग्राम में मेजर करके, वॉल्यूम को किस में मेजर करके, मीटर क्यूब। ठीक है, मास किलोग्राम, वॉल्यूम मीटर क्यूब। तो इसका डायमेंशन निकालना। अब देखो मास को रिप्रेजेंट कर रहा है, मास में कितना आएगा, 1 है तो M1। ठीक है, नीचे वॉल्यूम नीचे आ गया, L नीचे L क्यूब है, मीटर क्यूब मतलब L क्यूब। टाइम तो है नहीं तो T0 लिख देंगे। तो इसको ऊपर ले लेंगे तो क्या होगा, M1 L-3 T0। ठीक है, तो यहाँ पे वॉल्यूम डेंसिटी का मास में डायमेंशन क्या है, 1। डेंसिटी का लेंथ में डायमेंशन क्या है, -3। डेंसिटी का टाइम में क्या डायमेंशन है, तो 0।
ठीक है, अभी क्लियर हो रहा है तुम लोगों को, बराबर। वैसे अलग अलग फॉर्मूला भी हम पढ़ते जाएंगे, फॉर्मूला आना चाहिए, अलग अलग फिजिकल क्वांटिटी के फॉर्मूला आने चाहिए, फिर डायमेंशन तो आप खुद ही निकाल सकते हो, ठीक है। अगर और देखें तो स्पीड का फॉर्मूला तुम लोग जानते हो, डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। डिस्टेंस मतलब क्या है, मीटर को डिस्टेंस मीटर में मेजर करेंगे, टाइम को किस में मेजर करेंगे, सेकंड में मेजर करेंगे। तो यहाँ पे ये फिजिकल क्वांटिटी है, उसमें मास में उसका डायमेंशन क्या है, 0, क्योंकि मास को रिप्रेजेंट ही नहीं कर रहे। मीटर मतलब क्या है, L1, टाइम मतलब नीचे है T1, अगर ऊपर ले लेगा -1 हो जाएगा, तो M0 L1 T -1। अभी इसकी बात करें तो स्पीड का मास में डायमेंशन क्या है, 0, स्पीड का लेंथ में डायमेंशन क्या है, 1, स्पीड का टाइम में डायमेंशन क्या है, तो -1, बराबर। तो इस तरह से अलग अलग फिजिकल क्वांटिटी हमारे पास है, उसके डायमेंशन निकाल सकते हैं। वेलोसिटी का सेम है बच्चों, डिस्प्लेसमेंट का मीटर अपॉन ये सेकंड, तो जो अभी स्पीड का डायमेंशन था वही आएगा M0 L1 T -1, ठीक है। अभी एक्सेलरेशन आ गया, एक्सेलरेशन का फॉर्मूला होता है मीटर वेलोसिटी अपॉन टाइम, ठीक है। तो यहाँ पे वेलोसिटी बराबर क्या होगा, वेलोसिटी का डायमेंशन क्या, उसका फॉर्मूला होता है ये मीटर पर सेकंड, नीचे टाइम का क्या होगा, सेकंड हो जाएगा, सेकंड नीचे ले लिया तो मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो गया, बराबर। अभी इस मीटर पर सेकंड हो गया, तो मीटर में क्या आएगा बच्चों, मास को तो रिप्रेजेंट कर ही नहीं रहे, L1 और T नीचे है, ऊपर आ गया तो -2। तो वेलोसिटी का मैं बोलूं, वेलोसिटी का मास में डायमेंशन क्या है, तो 0, वेलोसिटी का लेंथ में डायमेंशन क्या है, तो 1, वेलोसिटी का टाइम में डायमेंशन क्या है, तो -2, बराबर। अभी देखो ऐसे ही मोमेंटम इक्वल टू मास इंटू वेलोसिटी होता है फॉर्मूला। तो मोमेंटम का फॉर्मूला, ये मोमेंटम का यूनिट क्या होगा, kg, वेलोसिटी का यूनिट क्या होता है, मीटर पर सेकंड, ठीक है। अगर ये ज्यादा नहीं आ रहा है तो इसको आप स्प्लिट भी कर सकते हो, कैसे, तो मास को मास ही रहने दो, वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या आएगा, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, तो डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, बराबर। अभी इसको देख सकते हैं, मास को क्या आएगा, मास को kg, डिस्प्लेसमेंट मीटर में आएगा, टाइम किस में आएगा, सेकंड में आएगा। अभी ठीक है, तो मास मतलब किलोग्राम में M1 आ गया, लेंथ L1 आ गया, टाइम का नीचे 1 आ गया, इसको ऊपर ले ले क्या होगा, -1 हो जाएगा, तो M1 L1 T -1। तो इसकी बात करूं तो यहाँ पे मोमेंटम का मास में डायमेंशन क्या होगा, 1 होगा, मोमेंटम का लेंथ में डायमेंशन क्या होगा, 1 होगा, टाइम का डायमेंशन क्या होगा, तो -1 होगा। अगर यहाँ पे अभी हमने किया था ना, मास का तो M1 कर दो, वेलोसिटी का भी हमने पढ़ा था, क्या पढ़ा था, M0 L1 T -1, तो आप डायरेक्ट दोनों को कंबाइन कर दो तो भी ठीक है, L1 T -1, ठीक है, ये भी हो गया, वो भी हो गया, ठीक है। कहीं से भी कैसे भी करो, बात ही की है। फोर्स का बात करो तो फोर्स का बच्चों याद रख लेना, जरूरत पड़ेगी, रात को 3 बजे पूछे तो भी फोर्स का डायमेंशन आना चाहिए तुम लोग को। फोर्स बराबर होता है मास इंटू एक्सेलरेशन, तो मास का m ही रहेगा, मास को m, एक्सेलरेशन का क्या होगा, वेलोसिटी अपॉन टाइम, बराबर। तो अभी यहाँ पे इसको एक डायरेक्ट कर देते, मास को मास पर m1 आ गया, वेलोसिटी का भी हमने डायमेंशन निकाला था, क्या था, L1 T -1 डिस्प्लेसमेंट, और नीचे टाइम T1 है, इसको साथ में कंबाइन करेंगे तो M1 L1 T -2, बराबर। ये वेलोसिटी के अगर ये क्लियर नहीं हो रहा है तो मास में क्या आएगा भाई, मास को किस में मेजर करके, किलोग्राम में मेजर करके, वेलोसिटी क्या आएगा, मीटर पर सेकंड, और नीचे ऑलरेडी टाइम सेकंड है, किलोग्राम kg इंटू मीटर पर सेकंड स्क्वायर, kg में क्या आएगा, M1 आ गया, मीटर में L1 आ गया, नीचे टाइम का T2 ऊपर आ गया तो -2 हो गया, बराबर। वर्क डन इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट होता है बच्चों। तो फोर्स का भी हमने डायमेंशन निकाला, फोर्स का मैंने पूछा बताया, फोर्स का डायमेंशन याद रख लेना, फोर्स की जरूरत पड़ेगी बच्चों। फोर्स का यही होता है M1 L1 T -2। अगर दूसरा यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट का, अगर डिस्प्लेसमेंट की बात करूं तो उस डिस्प्लेसमेंट का है बच्चों, डिस्प्ले मीटर में L1 आ गया, तो यहाँ पे ये हो जाएगा M1 L2 हो जाएगा, T -2 हो जाएगा, ठीक है, ठीक है। ऐसे बहुत सारी फिजिकल क्वांटिटी है, बस इसके आपको फॉर्मूला आने चाहिए, फॉर्मूला आ गया मतलब डायमेंशन आप निकाल सकते हो। तो अगर वर्क डन का मास में 1 डायमेंशन है, वर्क डन का लेंथ में 2 डायमेंशन है, वर्क डन का टाइम में डायमेंशन -2 है, ठीक है। एनर्जी की बात करें तो एनर्जी का फॉर्मूला होता है काइनेटिक एनर्जी का 12 mv², मास का क्या होगा बच्चों, kg, वेलोसिटी का मीटर पर सेकंड स्क्वायर, पर ये स्क्वायर है, मीटर और सेकंड स्क्वायर का आ गया, ठीक है। तो kg में क्या M1 आ गया, लेंथ में 2 पार हो गया, नीचे T2 है, ऊपर आएगा तो क्या होगा, -2 हो जाएगा, तो M1
L2, ये डायमेंशन आ गया, किसका आ गया, काइनेटिक एनर्जी का आ गया। ठीक है, अब देखो जिसका डायमेंशन सेम है, जिसके डायमेंशन सेम है उसका यूनिट भी क्या हो गया, सेम ही होगा। देखो वर्क डन का यूनिट भी क्या होता है, जूल होता है, काइनेटिक एनर्जी का भी यूनिट क्या होता है, जूल ही होता है। तो हम दोनों का डायमेंशन भी इक्वल आ रहे हैं, m1 L2 T-2, यहाँ पे m1 L2 T-2 बराबर। पावर, पावर का बच्चों फॉर्मूला होता है वर्क डन अपॉन टाइम। अभी हमने वर्क डन का डायमेंशनल फॉर्मूला निकाला, क्या निकाला था, m1 L2 T-2। ओके, टाइम का T1 आ गया, ऊपर ले ले तो -1 हो जाएगा, तो m1 L2 T-3। ठीक है, तो यहाँ पे आप कह सकते हैं ना, पावर में, पावर का मास में डायमेंशन क्या है, 1 है, पावर का लेंथ में डायमेंशन क्या है, 2 है, पावर का टाइम में डायमेंशन -3 है। ठीक है, ऐसे अभी करते जाएंगे। इंपल्स का भी समझाया, फोर्स का डायमेंशन तुम लोग को याद रखना है, m1 L1 T-2 या टाइम का T1 दोनों साथ में जोड़ दो तो हो जाएगा m1 L1 टाइम में -1 है। ठीक है, ये हो गया -2, तो पावर इंपल्स का डायमेंशन आ गया, मास में 1, लेंथ में 1, टाइम में -1। ठीक है, एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर वेलोसिटी बच्चों इसका फॉर्मूला है वेलोसिटी अपॉन रेडियस। वेलोसिटी बराबर क्या आएगा, मीटर पर सेकंड। इसको तोड़ के क्या होगा, सिंप्लीफाई फॉर्म में कन्वर्ट करो, रेडियस में क्या आएगा, मीटर। रेडियस मतलब मीटर में मेजर करके, मीटर मीटर कैंसिल हो गया, 1/सेकंड। उसमें मास में भी 0 है, लेंथ में भी 0 है, टाइम में नीचे 1 है, तो ऊपर आएगा तो -1 हो जाएगा, m0 L0 T-1। ठीक है, इस तरह से एंगुलर वेलोसिटी आ गई। फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी में बाकी सब तो सर 1/T आ रहा है, तो बाकी सब तो लिख दो, m0 L0 T-1। ठीक है, एंगुलर एक्सेलरेशन, अभी एंगुलर वेलोसिटी का भी आपको निकाला, एंगुलर वेलोसिटी का डायमेंशन क्या निकाला हमने, ठीक है, एंगुलर वेलोसिटी का निकाला T-1, नीचे टाइम का T1, तो बाकी सब तो 0 है, m0 L0 T-2। ओके, टॉर्क, टॉर्क इक्वल टू फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है। अभी ये सब आगे क्लास 11th में आप सब पढ़ने वाले हो ही, पर अभी आपको क्या डायमेंशन निकालना सिखाता हूं। डायमेंशन कैसे आएगा, अगर फॉर्मूला आ गया उसका आपको इक्वेशन, टॉर्क इक्वल टू फोर्स मल्टीप्लाई परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है, ये आ गया मतलब डायमेंशन निकाल पाओगे। बेसिक आपको फॉर्मूला आने चाहिए। अभी फॉर्मूला आपको मेंशन कर दिए, फोर्स का डायमेंशन अभी आपको पहले ही बताया बच्चों, याद रख लेना है, m1 L1 T-2। परपेंडिकुलर डिस्टेंस मतलब डिस्टेंस लेंथ में माप देंगे, तो दोनों का कॉम्बाइन कर देंगे तो m1 L2 T-2। ठीक है, तो ये किसका फॉर्मूला आ गया, टॉर्क का आ गया। तो टॉर्क का मास में 1 डायमेंशन, लेंथ में 2 डायमेंशन, टाइम में -2 डायमेंशन आ गया बराबर। तो मेन आपके इसकी इक्वेशन आने चाहिए। बाकी आप बहुत सारे अनगिनत फिजिकल क्वांटिटी है उसके डायमेंशन निकाल सकते हो, बट इसके इक्वेशन आने चाहिए। जैसे कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया है तो मास का m1 आ गया, r² मतलब डिस्टेंस की बात करें तो ये डिस्टेंस है फ्रॉम द रोटेशन, L2 टाइम में तो है ही नहीं, T0। ठीक है, इस तरह से मेन कंसेप्ट वही है कि आपको इक्वेशन आनी चाहिए बस। बाकी तो आपको पता ही है, मास को m से, लेंथ को L से, टाइम को T से रिप्रेजेंट करना है बराबर। तो ये हो रहा है। अब ये को एंगुलर मोमेंटम mvr sin थीटा, mvr m बराबर क्या है, मास आ गया, v वेलोसिटी है, वेलोसिटी क्या है, लेंथ अपॉन टाइम, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, डिस्प्लेसमेंट को L1, टाइम को T1 और r बराबर L1 आ गया। साइन इसका कोई डायमेंशन होता नहीं है बच्चों, ये थीटा का कुछ नहीं होता है। ठीक है, तो यहाँ पे m1 L2 T ऊपर आ गया तो -1 होगी, ये डायमेंशन आ गया किसका, एंगुलर मोमेंटम का आ गया बराबर। तो इस तरह से कंटिन्यू आप डिराइव कर पाओगे, डायमेंशन निकाल दोगे, कंटिन्यू कोई भी दिया जाएगा। तो अब देखो ये अभी MLT में किया था, अभी हमने MLT में किया था। अभी देखो करंट की बात करेंगे तो इलेक्ट्रिक करंट की बच्चों डायमेंशन होगा, डायमेंशन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। अच्छा, यहाँ पे थोड़ी करेक्शन है, करंट की बात नहीं करेंगे, सॉरी, यहाँ पे बच्चों थोड़ा फॉर्मूला में इलेक्ट्रिक करंट नहीं है, डायमेंशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज है। चार्ज को कैसे Q से डिनोट करते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे चार्ज आएगा, चार्ज Q बराबर करंट मल्टीप्लाई टाइम, करंट I मल्टीप्लाई, क्योंकि अभी क्लास 10th में हमने पढ़ा था इलेक्ट्रिक करंट में I बराबर क्या था, Q/T। तो Q बराबर क्या होता है, IT।
तो Q का डायमेंशन निकालना है। अब देखो अभी 7 फंडामेंटल क्वांटिटी थी, उसमें MLT तो अभी हम यूज किया था, अभी करंट आया, करंट का सिंबल क्या था, A था, A1, टाइम का क्या था 1 आ गया। तो अभी इसको रिप्रेजेंट करना है तो दोनों को साथ में लिख देते हैं, M0 L0 T1 A1। ये डायमेंशन आ गया, किसका आ गया, चार्ज का। तो चार्ज में मास में डायमेंशन क्या आ गया, 0 आ गया, लेंथ में डायमेंशन क्या आया, 0 आया, टाइम में 1 और करंट एम्पियर में 1 आ गया, बराबर। इस तरह से अगर पोटेंशियल डिफरेंस की बात किया जाए तो इसका वर्क डन का फॉर्मूला भी हमको डायमेंशन आता है M1 L2 T-2, आप देख सकते हो, बराबर। चार्ज का भी हमने किया ना, A1 T1, इसका भी साथ में कॉम्बाइन करके लिख दो तो क्या हो जाएगा, M1 L2 T-3 A-1, ठीक है। तो ये किसका डायमेंशन आ गया, वर्क पोटेंशियल डिफरेंस का आया, बराबर। ये सब आगे पढ़ने वाले ही वो सब अलग अलग फिजिकल क्वांटिटी के पूरे चैप्टर है, पूरे टॉपिक है। बट अभी हमको क्या होता है, उसके आपको इक्वेशन फॉर्मूला आ गया तो मतलब डायमेंशन डिराइव कर लोगे आप, ठीक है। रेजिस्टेंस, अभी देखो पोटेंशियल का भी हमने किया था, ये वाला M1 L2 T-3 A-1, M1 L2 T-3 A-1। करंट का क्या नहीं आएगा, A1 आएगा, ठीक है। करंट तो ये ऊपर ले लेगा क्या होगा, -1 हो जाएगा, M1 L2 T-3 A-2, ठीक है। यह हो गया, बराबर। अगर यहाँ पे रिफ्लेक्ट, अब देखो कांस्टेंट है, अलग अलग कांस्टेंट के फिजिकल क्वांटिटी कांस्टेंट आएगा फिजिक्स में, उसके डायमेंशन निकालते हैं। जैसे कि एक रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, क्लास 10th में पढ़े हुए, n बराबर क्या होगा, C/V होता है। C क्या होता था, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, V क्या होता है, स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। तो वैक्यूम का इसकी स्पीड ऊपर का बात करें तो स्पीड का L1 T-1, इसका L1 T-1, दोनों ऊपर भी स्पीड है, नीचे भी स्पीड है। यहाँ पर अगर इसका M0 तो ये भी कट जाएगा, ये कट गया, तो इसका क्या आएगा, ये डायमेंशन लेस फिजिकल क्वांटिटी है, M0 L0 T0, ठीक है। इसका कोई डायमेंशन होगा नहीं, बराबर। ग्रेविटेशन कांस्टेंट, तो क्लास 9th में ग्रेविटेशन चैप्टर पढ़ा था, क्लास 11th में भी ये कोई दो मास के बीच में ग्रेविटेशन एट्रैक्टिव फोर्स लगता है। तो अभी उसकी बात नहीं करते, हमको क्या होगा, जी का डायमेंशन निकालना। तो जी बराबर आएगा F(r²) अपॉन M1 एंड M2। F फोर्स को रिप्रेजेंट करता है, R रेडियस है, M1 मास है, M2 मास है। तो फोर्स का डायमेंशन तुम लोग जानते हो, M1 L1 T-2, R² मतलब लेंथ में स्क्वायर आया, टाइम में मास में 2, 2 बार मास है, M2 आ गया, ये ऊपर आएगा तो -1 हो जाएगा। तो M-1 L3 T-2, ये डायमेंशन आ गया, किसका आया, ये ग्रेविटेशन कांस्टेंट का आया, M-1 L3 T-2। तो ग्रेविटेशन कांस्टेंट का मास में डायमेंशन क्या होगा, -1 होगा, लेंथ में डायमेंशन क्या होगा, 3 होगा, टाइम में डायमेंशन क्या होगा, -2 होगा, बराबर। अच्छा, यहाँ पे और एक प्लैंक कांस्टेंट, ई एनर्जी अपॉन फ्रीक्वेंसी, एनर्जी का भी हमने डायमेंशन निकाला था बच्चों। एनर्जी कोई भी हो, यही डायमेंशन होता है, M1 L2 T-2। फ्रीक्वेंसी का होता है बच्चों 1 टाइम पीरियड, T-1 होता है, बराबर। अब इसको ऊपर ले लेंगे तो -1 हो जाएगा, और जो माइनस है तो प्लस हो जाएगा। तो M1 L2 T-1 -2 + 1। तो यहाँ पे प्लैंक कांस्टेंट का मास में डायमेंशन 1 होगा, लेंथ में 2 होगा, टाइम में -1 रहेगा, बराबर। ऐसे अनगिनत है, ऐसे कंटिन्यू आप ऐसे करते जाओगे तो खुटेगा भी नहीं, बराबर। तो ये PV बराबर KT, K बराबर PV अपॉन टाइम है। P प्रेशर है, प्रेशर का फॉर्मूला होता है बच्चों फोर्स अपॉन एरिया होता है, प्रेशर का होता है फोर्स अपॉन एरिया होता है, बराबर। तो यहाँ पे फोर्स का अगर मैं बताऊं तो फोर्स का ये होता है M1 L1 T-2 भी आपको करवाए, एरिया का L2 होता है, ये ऊपर ले लेंगे तो -1 हो जाएगा। तो प्रेशर का भी हम डायमेंशन निकाल रहे इसलिए L1 T-2, ठीक है। तो यहाँ पे इसका प्रेशर का क्या आएगा, M1 L-1 T-2। वॉल्यूम में क्या आएगा, वॉल्यूम का यूनिट होता है मीटर क्यूब, 3 बार लेंथ को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, L³ आ गया। टाइम, टेम्परेचर का भी आपको समझाया क्या आएगा, टेम्परेचर का और एक, अभी ये हमारा करंट के बाद हमारा और एक फंडामेंटल क्वांटिटी थी टेम्परेचर, उसका डायमेंशन को K से रिप्रेजेंट करते हैं, K से। तो अभी सबको जोड़ दे दें, M1 L2 हो जाएगा, T-2 हो जाएगा, K का -1 हो गया। तो ये डायमेंशन आ गया, किसका आ गया,
कांस्टेंट, बोल्ड में कांस्टेंट, मास में एक को डायमेंशन रिप्रेजेंट करता है, लेंथ में 2 को करता है, टाइम में -2 को करता है, के में करंट, जो टेम्परेचर में -1 डायमेंशन रिप्रेजेंट करता है। ओके, अब यहाँ पे विस्कोसिटी, ठीक है, विस्कोसिटी क्या होता है, देखो ये आगे वो पढ़ोगे, ठीक है, जो फ्लूइड मैकेनिक्स आएगा, पर अभी उसमें डीप में नहीं जाता है। इसका डायमेंशन निकालते, एफ डेल्टा जेड एरिया डेल्टा वी। अब ये फोर्स को रिप्रेजेंट करता है डेल्टा जेड, और लेंथ में कितना चेंज आ रहा है उसको रिप्रेजेंट करता है एरिया, एरिया ही है, और ये वेलोसिटी में चेंज आ रहा है। तो 1 by 1 लिख दिया सम के डायमेंशन। फोर्स का डायमेंशन होगा m1 L1, अब ये बच्चों आना चाहिए फोर्स का डायमेंशन डेल्टा जेड, लेंथ में चेंज कितना हो रहा है, मतलब लेंथ को रिप्रेजेंट करेगा। एरिया में क्या आएगा, इसका L2 आएगा, और ये वेलोसिटी में चेंज आ रहा है, मतलब L1 t-1। अब इस सबको साथ में जोड़ देते, यहाँ पे m1 कितनी बार आया, तो m1 ही है, 1 2 कट गया, L1 ही है, L-1 आ जाएगा, सॉरी -1 बराबर L-1। टाइम में -2 ऊपर आएगा तो टाइम में -1 आ जाएगा। तो इसका कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी में मास में 1 डायमेंशन है, लेंथ में -1 डायमेंशन है, टाइम में -1 डायमेंशन है, ठीक है। ऐसे अच्छा हो गया। ऐसे बहुत सारी, अगर आप फिजिक्स में देखोगे, अगर आप देखोगे उसमें किताब में बहुत सारी फिजिकल क्वांटिटी दी होगी, तो उसके डायमेंशन आप निकाल सकते हो, खुद से कर सकते हो, बस आपको इक्वेशन आनी चाहिए। इक्वेशन अभी नहीं आएगी तो कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जैसे जैसे आगे आप पढ़ोगे वहां पे चैप्टर्स, इसके सभी पूरे चैप्टर है, इलेक्ट्रिक करंट है, इलेक्ट्रिक चार्ज है, पूरे चैप्टर है, विस्कोसिटी है, फ्लूइड मैकेनिक्स में पढ़ोगे, ग्रेविटेशन चैप्टर में वो फोर्स का फॉर्मूला पढ़ोगे, ठीक है। तो वैसे अलग अलग बहुत सारी फिजिकल क्वांटिटी, उसके डायमेंशन आप निकाल सकते हो, उसके अगर आपको इक्वेशन आने चाहिए, बराबर। तो अभी बच्चों नेक्स्ट क्लास में मैं आगे लेके जाता हूं, तब तक पढ़ते रहिए, लड़ते रहिए, बट खुश रहिए।